देखो भाई, आज हम शुरू करने वाले हैं कौन सी प्रश्नावली? 10वीं प्रश्नावली। और 10वीं प्रश्नावली का क्या नाम है भाई? व्रत। प्रश्नावली का क्या नाम है? व्रत। व्रत 10वीं प्रश्नावली है और इससे पहले की जो वीडियो है और लगभग सब प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है, उनकी जो वीडियो यूट्यूब पर चैनल पर उपलब्ध है, तो आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है। 10वीं प्रश्नावली है, प्रश्नावली का क्या नाम है भाई? व्रत। प्रश्नावली का नाम है व्रत। कितने नंबर की है भाई? अंक कितने? 6 नंबर। कितने नंबर की? 6 नंबर की। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 क्वेश्चन आते हैं भाई और कितने नंबर? 6 नंबर। शुरू करें भाई प्रश्नावली। प्रश्नावली का नाम है व्रत सर्किल। सर्किल का अध्ययन 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो संख्यात्मक रूप से व्रत का अध्ययन 2 प्रकार से। एक तो संख्यात्मक रूप से, जैसे व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, व्रत की परिधि वगैरह, व्रतखंड, त्रिज्याखंड, जो हम कौन से प्रश्नावली में? 11वीं प्रश्नावली में पढ़ते हैं। यहाँ पर व्रत का थ्योरी टाइप में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, देखो तो ये क्या है भाई? व्रत। ये क्या है? व्रत। ये क्या है? व्रत का केंद्र। व्रत का केंद्र। स्पेशली भाई ये प्रश्नावली स्पर्श रेखाओं के लिए है। टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखाओं के लिए। ठीक है, देखो एक रेखा ये है जो व्रत को टच नहीं करती है। ठीक है, एक रेखा ये है जो व्रत को प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं भाई? छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। और जो व्रत को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, एक बिंदु पर टच करे, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं भाई? स्पर्श रेखा। ये कौन सी रेखा है भाई? स्पर्श। ऐसी रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। व्रत की परिभाषा भाई क्या होती है? व्रत की परिभाषा एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचा गया बिंदु पर क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। तो व्रत पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत। तो बताओ व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखा। व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो ये व्रत है, 1 2 3 4 ये पॉइंट है, इस पर भी ये पॉइंट है, इस पर भी। तो व्रत पर कितने भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से ये कोई बिंदु है, इससे व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल 2। केवल 2 स्पर्श रेखाएं। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं? अनंत स्पर्श रेखाएं। व्रत के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? नहीं खींच सकते, जो जाएगी वो छेदक रेखा जाएगी। ठीक है, तो व्रत के अंदर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या 0। क्लियर? ठीक है, तो बताओ भाई व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं? अनंत। बाह्य बिंदु से व्रत पर स्थित बिंदु से 1। ठीक है, और व्रत के अंदर स्थित बिंदु से 0। क्लियर? ठीक है, स्पर्श रेखा व्रत को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं भाई? स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब चलते हैं भाई प्रश्नावली सॉरी प्रमेय 10.1 की तरफ। प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 देखो, ये क्या है? व्रत। ये कोई बाह्य बिंदु है। ये क्या है? व्रत का केंद्र। ये बताओ ये क्या है भाई? स्पर्श रेखा। ये क्या है? बाह्य बिंदु तथा व्रत के केंद्र के बीच की दूरी। और ये क्या है बताओ? व्रत की त्रिज्या। ठीक है, ये बिंदु O, ये बिंदु मान लिया P, ये बिंदु मान लिया A।
तो फिर मैं 10.1 के अनुसार त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये क्या है भाई त्रिज्या, ये क्या है स्पर्श रेखा, कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई 90 डिग्री, कितने डिग्री 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब देखो फिर मैं 10.1 के अनुसार त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर लंब है तो 90 डिग्री का कोण, और ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताओ कर्ण क्या है इसमें, ओ पी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री ये है और इसके सामने वाली भुजा कर्ण बराबर आधार कितना भाई, ए ओ का स्क्वायर और प्लस ए पी का स्क्वायर। क्लियर भाई। तो फिर मैं 10.1 के अनुसार त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करें भाई, प्रश्नावली के क्वेश्चन देखें। तो प्रश्नावली 10.1 है। पहला क्वेश्चन क्या है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बताओ कितनी, अनंत स्पर्श रेखा है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन खाली स्थान वाले हैं, तो भाई 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है इन खाली स्थानों में से, ठीक है, सब मोस्ट है। तो बोलो बोलो भाई, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो बताओ स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक पर। और बताओ आगे, हाँ बताओ वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं भाई, छेदक रेखा। आगे बताओ समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। देखो जैसे मैंने ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा खींच दी, तो इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है भाई, एक और खींची जा सकती है। तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 2, ठीक है। और बताओ वृत्त वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं भाई, स्पर्श बिंदु। क्लियर। और भी है, हो गए बस। तीसरा क्वेश्चन पर चले, देखो तीसरा क्वेश्चन अंडरस्टूड। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। हमें ये पता होनी चाहिए क्या, कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, और त्रिभुज में क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, बताओ जल्दी बोलो। 5 सेमी त्रिज्या वाले, देखो एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी त्रिज्या वाले। आगे एक वृत्त के बिंदु P पर, P से या P पर, P पर स्पर्श रेखा P Q केंद्र O से जाने वाली, क्वेश्चन बोल रही बार बोलेगा। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P और केंद्र है O, स्पर्श रेखा क्या है भाई, P Q, ठीक है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, आगे ओ क्यू कितना है 12 सेमी और ओपी कितना है 5 सेमी। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा कौन सी है, पी क्यू, ठीक है। तो देखो भाई ओ पी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना है
12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो बताओ प्रमेय 10.1 से ओपी लंब है किस पर भाई, पी क्यू पर। लंब है भाई इस पर, है कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से 90 डिग्री का कोण बनता है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, त्रिभुज कौन से त्रिभुज में भाई, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई। बोलो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसे उधर लिख सकते हैं भाई ओ क्यू का स्क्वायर। ओपी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है, नहीं है हमारे पास पी क्यू। ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी क्यू स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 125, उधर जाकर माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना है भाई बताओ, कितना आएगा 119, और स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट 119। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, देखो ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। पाइथागोरस त्रिक होती है 5 12 13 की, तुम 5 देखो 12 देखो सीधे 13 उत्तर कर दो, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। एक बार क्वेश्चन चेक किया जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये फिट बैठता है, 5 12 के साथ 13 ही आएगा, ठीक है। लेकिन बहुत बार गड़बड़ी भी हो जाती है। तो ये प्रश्नावली 10.1 खत्म। अब चलते हैं प्रश्नावली 10.2 की तरफ। प्रश्नावली 10.2 शुरू करने से पहले हमें प्रमेय 10.2 सीखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा काम की प्रमेय है प्रमेय 10.2। देखो प्रमेय 10.2 सिद्ध भी करनी है भैया हमें। प्रमेय 10.2, प्रमेय 10.2 बोलो भाई क्या होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है भाई, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो प्रमेय है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। कौन सी प्रमेय, प्रमेय 10.2। क्या है भाई प्रमेय 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। काम की है भाई प्रमेय, तो इसे सिद्ध भी करते हैं हम। एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांस, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं आई थी तो हो सकता है आपकी बार पूछ लीजिए। ये वृत्त है और ये कौन सा बिंदु है भाई, बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। एक ये खींचनी और एक, और ये क्या है वृत्त का केंद्र O। ये क्या है वृत्त की त्रिज्या, ये क्या है वृत्त की त्रिज्या। ये बाह्य बिंदु P मान लिया, ये मान लिया ए बिंदु और ये मान लिया बी बिंदु। हमें क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है, पी ए बराबर पी बी सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करें भाई, पी और ओ को मिला दे, 2 त्रिभुजों में बट गया भाई अभी, ठीक है। तो क्या दिया है भाई, दिया है पी ए व पी बी क्या है भाई, स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई पी ए और पी बी दोनों कैसी है, बराबर। क्या सिद्ध करना है हमें, पी ए बराबर पी बी। उत्पत्ति शुरू करें भाई, शुरू करें। त्रिभुज उठाओ, एक तो उठा लिया त्रिभुज ओ ए पी और दूसरा त्रिभुज ओ बी पी बी।
त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। कौन से फिर में से भाई, फिर मैं 10.1 से। त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। कौन से फिर में से, फिर मैं 10.1 से। तो भाई ये दोनों त्रिभुज हमें पी ए और पी बी बराबर सिद्ध करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। तो इनके लिए दोनों त्रिभुजों को कैसा सिद्ध करें भाई, सर्वांग सम। समरूप सिद्ध कर सकते हैं क्या, समरूप नहीं। समरूप में भुजा कैसी होती है, समानुपाती। हमें भुजा कैसे सिद्ध करनी है, बराबर। तो हम क्या करें, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करें। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज देखो, बोलो। दोनों त्रिभुजों में AO बराबर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और बताओ OP बराबर कैसी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और बताओ कोण A बराबर कोण B कितने डिग्री, 90 डिग्री। हो गए तीन चीज, ठीक है। देखो OA बराबर OB, OA बराबर OB क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या। और बताओ कोण OAP, OAP बराबर है कोण OBP के कितने डिग्री, कौन सी फिर में से, फिर में 10.1 से, ठीक है। और OP बराबर OP कैसी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। हो गए तीन चीज। तो दोनों त्रिभुज कैसे, तो त्रिभुज OAP सर्वांग समय त्रिभुज OBP के कौन से नियम से, कौन से नियम से, RHS, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, समकोण कर्ण भुजा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण है, और एक भुजा, एक भुजा भी। तो RHS से दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर। तो बताओ जो AP है, AP या PA, PA किसके बराबर होगी, बताओ PB के बराबर। यही तो सिद्ध करना था। अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, इति सिद्धम। फिर में हो गई सिद्ध, ठीक है। अब ये फिर में हमने सिद्ध कर दी। अब हमें ध्यान रखना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब इसे हम क्वेश्चनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो भैया प्रश्नावली की तरफ चले। प्रश्नावली 10.3 का पहला क्वेश्चन देखो, क्या है भाई पहला क्वेश्चन, साजिया पहला क्वेश्चन बोल। एक बिंदु Q से, देखो यह एक वृत्त है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है बताओ, 24 सेंटीमीटर। कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और आगे तथा Q की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मोस्ट लगा लो भाई एग्जाम के लिए। संख्याएं बदल सकती है लेकिन तरीका यही, पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। और एक नंबर में तो भाई नॉर्मली पूछ ही लेगा, और बहुत ज्यादा संभावना है 2 नंबर में भी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, यही है क्वेश्चन। बाह्य बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। देखो OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, और ये बिंदु क्या है भाई, नहीं दिया, कोई नहीं, क्या मान लें इसको, बिंदु मान लिया P। OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, OP हमें ज्ञात करना है, और PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब कौन से फिर में से, फिर में 10.1 से। क्या लगाए अब, पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ भाई पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम बताओ, पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम बताओ।
बताओ भाई, बताया है मैंने आपको। साजिया कौन सी? थैल्सपुर में है। थैल्सपुर में फिर में 6.1 है। बीपीटी थैल्सपुर में, आधारभूत समानुपातिक फिर में। क्या नाम है भाई पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा? बोधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय। नहीं बताया? अरे यार क्यों झूठ बोल रहे हो? मुस्कान नहीं बताया? हद हो गई भाई। क्या नाम है भाई दूसरा इसका? बोधायन प्रमेय। देखो बोधायन प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम है। बहुत बार बताया यार, तुम छोड़ो, लेकिन अब क्या करें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए भाई। क्या होता है? लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर कर्ण हमारे पास है तो कर्ण उधर ले लो, ज्ञात करना है तो इधर ले लो। ठीक है, बोलो। लंबी स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर और बराबर कर्ण कितना है भाई? ओ क्यू। 24, 25 पाइथागोरस त्रिकोण कौन सा होता है इनका? 7 का 7 याद है तो वो बैठ जाएगा इसमें। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है एफएसएड वगैरह में रिक्त स्थान में तो सीधा लगाओ, ठीक है, लेकिन यहां पर करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। तो ओपी ज्ञात करना है हमें, ये वृत्त की त्रिज्या है, और प्लस पी क्यू कितना है? 24 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू कितना है? 25, 25 का स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर 24 का भाई 576, 25 का 576 उधर जाकर माइनस 576 और ओपी स्क्वायर बराबर कितना? 49 और स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट 49। तो बताओ ओपी बराबर कितना? 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है भाई। भाई आवाज में चेंज है थोड़ा सा, चेंज है? नहीं है चेंज? रात में 1 मिनट ले, 1 मिनट सारी रात मेहनत की है तुम्हारे लिए, और उसका परिणाम शाम को देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 दिन हो गए, लेकिन मजा कब आएगा? जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट शानदार आना चाहिए, तब तो मेहनत का मजा, और वरना वेस्ट। ठीक है, तुमसे ज्यादा टीचर मेहनत करते हैं भाई, पता है तुम्हें क्या मतलब लेकिन उससे। चलो भाई क्वेश्चन की तरफ, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आकृति 10.11। भाई इसे करने से पहले एक बार कौन सा क्वेश्चन है, शायद 13वां है, देखो वैसे ही देख लो, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ ही चलो, बोलो क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन बोल। आकृति 10.11 है, फिर तो आकृति देखनी पड़ेगी। क्या दिखा? देखो भाई ये आकृति है, ये एक वृत्त है, ये बिंदु O, ये कितने डिग्री? 110 डिग्री। ये P, ये Q, और ये क्या है भाई? बिंदु P। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है भाई? पीटी क्यू बराबर है, पीटी क्यू ज्ञात करो। देखो हम कोशिश करते हैं भाई किसी इसी क्वेश्चन से, दूसरे क्वेश्चन से ही 13वां क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, देखो बाह्य बिंदु है भाई टी, बाह्य बिंदु है टी, टी से 2 स्पर्श रेखा है, टीपी और टी क्यू, और ये कोण कितना है हमारे पास? 110 डिग्री, और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इजी है। अगर 2 नंबर में आए तो कैसे करना है, 1 नंबर में आए तो कैसे करना है, दोनों तरीके से। ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर
लंब होती है कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 10.1 से। तो बताओ कोण OPT कितने डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री है भैया OPT। ऐसे ही जो OQ है वो लंब है भाई किस पर? TQ पर। कौन से प्रमेय से? प्रमेय 10.1 से। तो जो कोण कौन सा? OQT। OQT ये कितना डिग्री है भाई? 90 डिग्री। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। ठीक है। POQT क्या है? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। देखो चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग कितना? 360 डिग्री। तो बोलो कोण, चारों कोण लो भाई। पहले ये वाला OPT, यहां देखो भाई OPT प्लस कोण PTQ, PTQ प्लस कोण TQO और प्लस कोण OQP। OQP सबका योग कितना है भाई? 360। OPT कितना डिग्री? 90 डिग्री प्लस कोण PTQ नहीं है हमारे पास। कोण TQP कितने डिग्री? एक मिनट, TQO कितने डिग्री? 90 डिग्री। और प्लस ये है हमारे पास कितना? 110 डिग्री। लेकिन फिलहाल इसको मत रखो, बाद में देखते हैं। ठीक है। कोण OQP बराबर कितने डिग्री? 360। 90 और 90 180 उधर जाकर माइनस, तो कोण PTQ और प्लस कोण OQP बराबर 360 माइनस 180। तो कोण PTQ और प्लस कोण OQP बराबर कितने डिग्री? 180। ठीक है। ये क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13वें क्वेश्चन में हमसे सिद्ध करवाएगा कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तथा त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दोनों एक दूसरे के समपूरक होते हैं। सिद्ध है भाई, ये सिद्ध करवा रहा है। ठीक है। तो ये 13वां क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। देखो एक बार फिर से, सबका योग 360 डिग्री, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 और 90 180, सभी का योग 360, ये दोनों 180, तो फिर ये दोनों कितने? 180। आ गई बात समझ में? ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? 13वां क्वेश्चन। कर सकते हो। अब हम क्या करें भाई? अब वैल्यू रख दो। कोण PTQ ये हमें ज्ञात करना है, और OQP कहां से? एक मिनट, PTQ और QOP है। TQO ये ठीक है, ये गलत ले लिया ना भाई। QOP आएगा, QOP ठीक है, और ये QOP। ठीक है। तो दोनों का योग कितना आएगा भाई? ये और ये 180 डिग्री। और जो ये कोण है QOP कितने डिग्री है? 110 डिग्री। तो बराबर कितने डिग्री? 180। तो कोण PTQ बराबर कितना? 180 माइनस 110। तो कोण PTQ कितना आएगा? 70। अगर एक नंबर पे क्वेश्चन आए तो पेन भी मत चलाओ। ABCD में अगर ये क्वेश्चन आए तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखो, आमने सामने के ये कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। इनमें से एक कोण अगर 110 डिग्री, तो ये कोण कितना? 70 डिग्री। क्लियर? ठीक है। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो हमें कैसे करना है? चतुर्भुज के चारों कोणों के योग 360 डिग्री, ये 90, ये 90, ठीक है, और ये 110। 90 90 180 और 110 कितने? 290 और 290 और टोटल कितना? 360। तो ये कितना आ गया भाई? 70 डिग्री। 2 नंबर में ऐसे करना है। क्लियर? ठीक है।
आगे चले, आगे कौन सा क्वेश्चन है भाई? तीसरा क्वेश्चन करवाना है। देखो वैसा ही हो जाएगा ये। आकृति है इसमें? नहीं है तो क्वेश्चन बोलो फिर। रिजवान क्वेश्चन बोल। एक बिंदु P से, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB, PA और PB क्या है भाई? दो स्पर्श रेखाएं, PA और PB, यही है। और ये परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। दोनों स्पर्श रेखाएं, एक ये, दोनों के बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। सॉरी, दोनों के बीच का कोण कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, इनको मिलाओ भाई। POA पूछा है, POA है ना। देखो क्वेश्चन दोबारा समझो। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PA व PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, 80 डिग्री। ठीक है, तो कोण पूछा है कौन सा? POA। तो मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा भाई? लाइन खींचनी पड़ेगी। अब क्या पूछा है? POA। ठीक है, ये वाला कोण। तो दो तरीके से कर सकते हैं भाई इसको हम। ये 80 डिग्री, तो ये O कितने का पूरा, इनका योग कितना आएगा भैया आमने सामने वाले कोणों का? 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर ये 80 डिग्री तो फिर ये कितना? 100 डिग्री। और ये वाला कोण POA आधा है इसका, तो 100 का आधा 50 डिग्री उत्तर आ जाए। ठीक है, अगर दूसरा तरीका देखो तो ये 80 है, तो इसका आधा ये कितना भाई? 40। त्रिभुज की बात करो, OAP त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये 40 है, अब ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। कौन से प्रमेय से? प्रमेय 10.1 से। तो ये बताओ, 90 और 40 130, और ये कितना आ गया फिर? 50 डिग्री हो गया। तो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई कौन सा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखो। आठवां क्वेश्चन देखे भाई, क्या है 8वां क्वेश्चन? दिखाओ, आकृति है ये। अच्छा क्वेश्चन है, पता है, और शायद तुम्हें सबको पता है ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, देखो एक वृत्त के परिगत क्या बनाया गया भाई? एक चतुर्भुज बनाया गया। देखो एक वृत्त है, इस क्वेश्चन से भी हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है ऐसा? शायद 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त के परिगत क्या है भाई? एक चतुर्भुज, और चतुर्भुज का क्या नाम है? ABCD। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्या नाम है? ABC और D। जो वृत्त को क्रम से बिंदु, कौन कौन से बिंदु पर भाई? बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD, ये सिद्ध करना है। ठीक है, देखो दिया है, देखो भाई क्या दिया है? वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत ABCD क्या है भाई? एक चतुर्भुज। वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है भाई, चतुर्भुज। सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में फिर मैं 10.2 काम आएंगे। शुरू करें, देखो उत्पत्ति, शुरू करें। वृत्त के परिगत क्या है भाई? चतुर्भुज। ए बाह्य बिंदु है वृत्त के लिए, याद करो फिर मैं 10.2 बाह्य बिंदु से खींची गई कितनी? 2। बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो बताओ एपी किसके बराबर आएगा? ए एस के बराबर। ठीक है, देखो बाह्य बिंदु ए के लिए ये लिखना जरूरी है भाई हिंदी इसमें। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर में आएगा? 3 नंबर में। तो 3 नंबर फ्री में नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन करना पड़ता है, हिंदी लिखनी पड़ती है, क्योंकि प्रश्नावली ऐसी है। ठीक है, और तुम सीधे ध्यान रखना भाई इस चीज का। ठीक है, तो बाह्य बिंदु ए के लिए बताओ, एपी बराबर ए एस, एपी बराबर ए एस। समीकरण नंबर कौन से प्रमेय से? प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 क्या होती है भाई? बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब कौन से बिंदु के लिए? बाह्य बिंदु बी के लिए, बाह्य बिंदु बी के लिए। देखो भाई बी के लिए 2 स्पर्श रेखा है, बीपी और बीक्यू, ये दोनों भी बराबर, बीपी बराबर बीक्यू। समीकरण नंबर 2 कौन से प्रमेय से? प्रमेय 10.2 से। अब क्या करें भाई? बाह्य बिंदु सी के लिए बाह्य बिंदु सी के लिए देखो भाई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, सी आर और सी क्यू, ये दोनों भी बराबर। तो लिखो सी आर बराबर सी क्यू। ये समीकरण नंबर 3 कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 10.2 से। ठीक है, और लास्ट में भाई बाह्य बिंदु किसके लिए भाई? डी के लिए, बाह्य बिंदु डी के लिए। बोलो भाई बाह्य बिंदु डी के लिए 2 स्पर्श रेखाएं हैं, कौन कौन सी? डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। ये है समीकरण नंबर, ये है समीकरण नंबर 4। अब चारों बिंदु ए बी सी डी के लिए हमारे पास 4 समीकरण है। तो बताओ भाई क्या करें चारों समीकरणों का? बोलो भाई क्या करें चारों समीकरणों का? भाई 1 मिनट, ये इधर लिखो। बाह्य बिंदु डी के लिए क्या है भाई? डी के लिए बोलो डी आर बराबर डी एस, और ये समीकरण नंबर 4 कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 10.2 से। क्या करें हम? समीकरण 1 2 3 4 सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने का, चारों समीकरणों को जोड़ो भाई। एलएचएस एलएचएस में जुड़ेगा, आरएचएस आरएचएस में जुड़ेगा, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर और प्लस डीआर बराबर एएस प्लस बीक्यू, एएस प्लस प्लस सीक्यू और प्लस डीएस। देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या आएगा? पूरा एबी प्लस सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर क्या आएगा? पूरा डीसी बराबर बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू क्या आएगा? पूरा बीसी और प्लस सीक्यू प्लस सॉरी एएस प्लस डीएस, एएस और प्लस डीएस क्या आएगा? एडी।
यही तो सिद्ध करना था भाई, यही सिद्ध करना है। ठीक है, इति सिद्धम। इति सिद्धम। आगे भाई समझ, कुछ नहीं किया, बाह्य बिंदु प्रमेय लगाई है, प्रमेय 10.2, बिंदु ए के लिए ये दोनों बराबर, बिंदु बी के लिए ये दोनों बराबर, सी के लिए ये दोनों बराबर, डी के लिए ये दोनों बराबर, और चारों समीकरण जोड़ दी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। 11वें क्वेश्चन के लिए क्या करें, इसी में 11वें क्वेश्चन में सिद्ध करवाएगा, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनाया गया समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। बनाया गया समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है भाई, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर। तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के लिए बताओ, जो ए बी है वो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। ठीक है, और जो बी सी है बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर। ठीक है, तो आगे करने के लिए क्या करूं भाई, मैं इसमें वैल्यू रख दूं ए बी, ठीक है, और डीसी की जगह क्या रख सकते हैं भाई, वापिस ए बी बराबर बीसी की जगह बीसी प्लस, और एडी की जगह क्या रख सकते हैं भाई, बीसी। तो ए बी और ए बी, दो ए बी, और बराबर बीसी और बीसी, दो बीसी। ठीक है, दो से दो कैंसिल, तो ए बी बराबर क्या आया, बी सी। अब देखो समांतर चतुर्भुज पहले से है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ए बी बराबर है डीसी के। अब ए बी किसके बराबर है, बीसी के भी बराबर है, और बीसी बराबर किसके, एडी के। तो बताओ ये चारों भुजा बराबर हुई, तो लिखो तब ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर एडी, चारों भुजा बराबर है, अतः ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज, चारों भुजा बराबर है। ठीक है, तो इससे भी दो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब चले भाई कौन से क्वेश्चन पर, 8 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट। नाइन क्वेश्चन पर चले भाई, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है बताओ, बोलो भाई, आकृति है, लाओ दिखाओ। आकृति 10.13 में है, यह आकृति है, देखो 10.13, ये क्या है, एक वृत्त है, एक्स वाई, और ये है स्पर्शरेखा एक्स डैश वाई डैश। देखो भाई साथ साथ वृत्त है और दो समांतर स्पर्शरेखा है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है, पी, और ये बिंदु क्यू, दोनों को मिला दिया, और ये वृत्त का केंद्र है ओ बिंदु, ये है ओ ए, ये है ओ बी, ज्यादा दूर हो गया, एक मिनट, ओ ए, ठीक है, ये मान लिया ओ, ठीक है, और ये जो टच पॉइंट है इसका क्या नाम है, बिंदु सी। तो देखो भाई क्वेश्चन में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, आगे देखो स्पर्श बिंदु सी पर रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई वृत्त को कहां पर टच कर रही है भाई, पी पर, और एक्स डैश वाई डैश कहां पर, बिंदु क्यू पर। ठीक है, आगे देखो, और बिंदु सी, ये बिंदु सी है, ए बी स्पर्श रेखा है, और बिंदु सी, तो सिद्ध करो ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। समझो सही बात है, ना ना ना, बात तो और कुछ भी है, बता
अच्छा मुस्कान कई बात है, सिद्ध करना है AOB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। लो भाई देखो दिया है, क्या दिया है भाई कि एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, दोनों कैसी स्पर्श रेखा है भाई, समांतर स्पर्श रेखा, ठीक है। और जो PQ है वो वृत्त का व्यास है, और व्यास हमेशा कैसी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है। एक्स वाई वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है, और स्पर्श रेखा AB वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है, और वृत्त का केंद्र क्या है, बिंदु O। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई कि कोण AOB कितना डिग्री, 90 डिग्री। AOB कितनी डिग्री सिद्ध करना है भाई, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री ये सिद्ध करना है। रचना में क्या काम करे भैया बताओ, रचना में क्या काम करे, O व C को मिलाते, O व C को मिलाते, ठीक है। उत्पत्ति देखो, तो O और C को मिलाओ भाई, मिला दिया, ठीक है। तो देखो PQ कैसी रेखा है भाई, सरल रेखा है। PQ कैसी रेखा है, सरल रेखा, और सरल रेखा पर जो कोण बनता है कितने डिग्री का बताओ, ये सरल रेखा है और इस पर ये कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो ये मान लिया हमने कोण 1, ये मान लिया कोण 2, ये 3 और ये कोण 4, इन सभी का योग कितना है भाई, 180 डिग्री, ठीक है। ये है बात की बात। पहले क्या करें हम, कोण 1 और कोण 2 को बराबर करें, कोण 3 और कोण 4 को बराबर करें, और इन कोणों को बराबर करने के लिए त्रिभुजों को कैसा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो त्रिभुज उठाओ भाई, त्रिभुज बोलो OPA तथा त्रिभुज OCA में, देखो OPA ये वाला त्रिभुज और OCA ये वाला त्रिभुज, एक ये और एक ये दोनों कैसे सिद्ध करने हैं आपको, सर्वांग सम। बताओ भाई, बोलो क्या करे, अरे बोलो, OA बराबर OA कैसी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और बताओ OP बराबर OP बराबर OP क्या है वृत्त की त्रिज्या, OC भी क्या है वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, और AP बराबर AC, कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 10.2 से, तीनों भुजा बराबर हो गई, ठीक है। देखो लिखो AO बराबर AO कैसी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और OP बराबर OC क्या है वृत्त की त्रिज्या। और बोलो भाई AP बराबर AC, कौन से प्रमेय से भाई, प्रमेय 10.2 से, बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हो गई भाई तीन चीज। तो दोनों त्रिभुज कैसे, तो OPA सर्वांग सम है त्रिभुज OCA के, कौन से नियम से भाई, S तीनों भुजा है तो S सर्वांग सम है, तो संगत कोण कैसे बराबर, तो कोण इस त्रिभुज का उठाया कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कौन से नियम से, CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, ये मान ली समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार ऐसा ही भाई इनको भी सिद्ध कर सकते हैं हम, कोण 3 और कोण 4 को, कैसे कि OB बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा, OQ बराबर OC वृत्त की त्रिज्या, और BQ बराबर CQ
बी क्यू बराबर बी सी क्या है, फिर मैं 10.2 से, ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो संगत कोण इसके भी बराबर, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। अब देखो हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, तो ए ओ बी मतलब ये वाला कोण, कौन कौन से कोण है इसमें, कोण 2 और कोण 3। देखो हमें पता है पी क्यू सरल रेखा है, अगर पी क्यू सरल रेखा है, अच्छा इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, ये मान ली समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखो अगर पी क्यू सरल रेखा है तो पूरा कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। हमें सिद्ध करना है ए ओ बी, तो कोण 2 और 3 पर फोकस करना है बस। तो कोण 1 है, कोण 1 किसके बराबर, कोण 2 के बराबर, तो कोण 2 हमें चाहिए, कोण 3 भी हमें चाहिए, और कोण 4 किसके बराबर, देखो कोण 3 के बराबर, बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। कोण 2 और कोण 2, दो कोण 2, कोण 3 और कोण 3 बराबर 180 डिग्री, क्या करें, 2 कॉमन ले, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री, 2 गुणा में उधर जाकर भाग में, और कोण 2 और कोण 3 दोनों को मिला दिया जाए तो बताओ क्या बनेगा, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180 बटा 2, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है भाई, हो गया। अंतरित कोण संपूरक कोण, क्लियर भाई, आ गया समझ में। हमें ए ओ बी 90 डिग्री सिद्ध करना था, ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सब कितने, 180 डिग्री। ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम, ये इसके सर्वांग सम, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। तो कोण 1 की जगह 2 रख लिया, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3 और 4 की जगह वापस 3 रख लिया, कोण 2 और कोण 2, 2 कोण 2, कोण 3 2 कोण 3, 2 कॉमन, उधर जाकर भाग में 180 बटा 2 90 डिग्री, और कोण 2 और कोण 3 को मिलाकर कितना आया, ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर ले जल्दी से, 10वां क्वेश्चन, क्योंकि भाई 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो क्वेश्चन बड़ा ही पूछा जाएगा, तो हो सकता है भाई 10वां क्वेश्चन पूछ ले, लेंथ क्वेश्चन है 10वां, और ऐसा ही है जैसा भी ये समझाया हम। क्या है भाई 10वां क्वेश्चन, बोलो सोहेल, 10वां क्वेश्चन बोलो। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से दसवां क्वेश्चन है, दिखाओ, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा को बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ये तो देख लिया हमने, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखो तो फिर, है ना, 13वां क्वेश्चन देखो, ये तो कर लिया हमने, यही क्वेश्चन है ये, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, ये ओ है, ये पी है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों कितने डिग्री सिद्ध करने हैं, दोनों 180 डिग्री, ये तो देख लिया हमने, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन भाई आया है लास्ट ईयर एग्जाम में, 1 मिनट देख लेते हैं, हो गया,
13 क्वेश्चन नहीं है, करे भाई 13 क्वेश्चन। देखो सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। देखो सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज, ये वृत्त है और इसके परिगत क्या है भाई, एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये मान लिया ए बी सी और डी, स्पर्श बिंदु पी क्यू आर और एस। वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो आमने सामने की भुजाएं देखे भाई, हेलो आरो भाई आरो, देखो केंद्र पर आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो आमने सामने की भुजा ए बी और सी डी ले ले, ठीक है, और ये क्या है वृत्त का केंद्र ओ, एक ये और एक ये मिला दिए, ठीक है, इनको भी मिलाओ भाई। इनको मान लो ये कोण 1 है, ये कोण 2, ये कोण 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये। आमने सामने की भुजा ए बी ने कौन सा कोण बनाया भाई, 4 और 5, ठीक है, और डी सी ने कौन सा कोण बनाया, 1 और 8, और इनका योग कितना सिद्ध करना है, 180 डिग्री। देखो दिया है, क्या दिया है कि वृत्त के परिगत ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है भाई, चतुर्भुज सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो आमने सामने की भुजाएं ए बी, इसने ये वाला कौन सा ए, ये बिंदु मान लिया ओ, ए ओ बी, कोण ए ओ बी और प्लस कोण डी सी में डी ओ सी, और दोनों संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। शुरू करें, देखो उत्पत्ति, त्रिभुज उठाओ, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, दो त्रिभुज कैसे सिद्ध करते हैं भाई, सर्वांग सम। तो त्रिभुज उठाओ, एक तो ओ आर सी, त्रिभुज ओ आर सी, और दूसरा त्रिभुज ओ क्यू सी, ओ क्यू सी। बोलो भाई, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, बोलो। ओसी बराबर ओसी, कैसी भुजा, ओबेनिस्ट भुजा। और बताओ सी आर बराबर सी क्यू, कौन से प्रमेय से, प्रमेय 10.2। बताओ, और आर ओ बराबर ओ क्यू, आर ओ बराबर ओ क्यू, ये क्या है वृत्त की, तो हो गई 3 चीज बराबर, और 3 चीज बराबर है तो त्रिभुज ओ आर सी सर्वांग समय त्रिभुज ओ क्यू सी। कौन से नियम से भाई, तीनों भुजा है तो एस एस एस, ठीक है, दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग समय है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर, संगत भुजा बराबर, संगत कोण भी बराबर। तो कोण इसका कौन सा कोण, 1 और इसका 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कौन से नियम से, सीपीसीटी से। ये है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ऐसे ही भाई बताओ, बोलो कोण 3 किसके बराबर, कोण 4 के बराबर,
कोण 5 किसके बराबर, कोण 6 के बराबर, कोण 7 किसके बराबर, कोण 8 के बराबर, 2 3 और 4। क्लियर है? ये दोनों सर्वांग सम हो सकते हैं भाई, 3 और 4 बराबर, ये दोनों सर्वांग सम तो 5 और 6 बराबर, और ये दोनों सर्वांग सम तो 7 और 8 बराबर। अब देखो वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री पूरा। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8, सबका योग कितना, 360 डिग्री। हमें जरूरत किस किस की है भाई, देखो 4 और 5 की, क्योंकि ए ओ बी कोण लिया है, 4 और 5 और 8 और 1, ठीक है, इनकी जरूरत है। तो देखो एक तो चाहिए हमें, 2 की जगह क्या रख सकते हैं, कोण 1, ठीक है, 3 की जगह क्या रखूं भाई, कोण 4, 4 की जगह 4, 5 की जगह 5, 6 की जगह क्या रखूं, कोण 5, और कोण 7 की जगह कोण 8, और कोण 8 की जगह कोण 8 बराबर 360। कोण 1 और कोण 1, 2 कोण 1, कोण कोण 8 और कोण 8, 2 कोण 8, प्लस कोण 4 और कोण 4, 2 कोण 4, और कोण 5 और कोण 5, 2 कोण 5 बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन ले भाई, क्या आया, कोण 1 प्लस कोण 8 और प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 360 डिग्री। 2 गुणा में उधर जाकर भाग में, कोण 1 प्लस कोण 8, 1 और 8 क्या बनेगा भाई, पूरा DOC, कोण DOC, और प्लस कोण 4 और 5 मिलकर AOB बराबर कितना डिग्री, 360 बटा 2। तो DOC और प्लस कोण AOB बराबर कितने डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था। देखो कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक का मतलब दोनों का योग कितने डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो प्रश्नावली खत्म। ठीक है।